हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले तो ये बता दो भाई, पढ़ाई होनी चाहिए फुल ऑन मौज मस्ती के साथ। पढ़ाई में मजा ही तब आता है ना जी। आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, चेंजेस अराउंड अस। बड़ा इजी चैप्टर है। चैप्टर में आप कुल मिला के बस एक ही चीज पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो बताओ? मैं बताता हूँ। आप पढ़ने वाले हो कौन सा चेंज रिवर्सिबल है और कौन सा चेंज रिवर्सिबल नहीं है। इसी चीज के ऊपर सारे क्वेश्चंस घूमेंगे। तो चिल मार के बैठने का, मौज मस्ती करने का। आज का चैप्टर भी चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी। टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया। तो भाई आपको एक ऐसी जगह जाना है जहां पे पानी भरा हुआ है, मिट्टी मिट्टी हो रही है, मतलब कीचड़ में। यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट। आप क्या करते हो? अपने कपड़े फोल्ड कर लेते हो। अब क्या ये रिवर्स हो सकता है? मतलब क्या ही दिमाग लगाया इस क्वेश्चन को सोचने में कि क्या आपने जो कपड़े वो फोल्ड करे वो रिवर्स हो सकते हैं? अरे ऑफ कोर्स भाई, आप स्लीव को ऊपर करो, नीचे करो, रिवर्सिबल। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। भाई आपने अपना फेवरेट खिलौना गिरा दिया, टूट गया। अब क्या वो जुड़ सकता है? नहीं, क्योंकि वो टूट गया है तो वो वापस से नहीं जुड़ सकता। क्लियर? तो वो क्या है? एक इरिवर्सिबल चेंज है। ये यहाँ पे सीखने वाली चीज है। क्वेश्चन नंबर 3। सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। सबके लिए बता दो कि क्या वो रिवर्सिबल है या नहीं है। चलो आंसर देखते चलते फटाफट। द सॉइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड। भैया ये सॉइंग क्या होता है? सॉइंग मतलब काटना, आरी आरी से काट देना। तो एक बार आपने एक लकड़ी को काट दिया तो अब आपको क्या लगता है कि वो वापस से जुड़ जाएगी? जी नहीं, अब वो नहीं जुड़ेगी ना, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा नो, वो रिवर्सिबल नहीं है। द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी। आइस कैंडी, आपके पास क्या है? आइस से बनी हुई कैंडी है, अब वो पिघल गई तो क्या आप उसको वापस से नहीं जमा सकते? जमा सकते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। आपने पानी में शुगर मिला दी, चीनी मिला दी, तो क्या वो रिवर्सिबल है कि नहीं है? हाँ जी, वो रिवर्स करी जा सकती है। अब उसके लिए क्या? क्रिस्टलाइजेशन एक में, मतलब आगे जाके आप पढ़ोगे, बट डोंट वरी, अभी के लिए इतना समझ लो कि हाँ भाई वो करी जा सकती है। नेक्स्ट है जी, द कुकिंग ऑफ फूड। खाना पक गया, एक बार रोटी बन गई, तो क्या रोटी से वापस आटा बन सकता है? नहीं बन सकता जी, तो इसीलिए नो हो गया। द राइपनिंग ऑफ अ मैंगो। एक आम है, वो पक गया, क्या उसे वापस से कच्चा करा जा सकता है? नहीं करा जा सकता ना, आंसर हो गया नो। सोरिंग ऑफ मिल्क। दूध का खट्टा हो जाना, खट्टा इन द सेंस खराब हो जाना, है ना? तो अब क्या वो वापस से सही हो सकता है? तो नहीं हो सकता। कितना इजी चैप्टर है ना यार, मतलब अति इजी है। फटाफट कमेंट कर दो, सुपर डुपर इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 4। अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज। आपने एक ड्राइंग शीट पे जब ड्राइंग कर दी तो वो शीट चेंज हो गई, क्या वो रिवर्स हो सकता है? देखो, वी कैन रिवर्स दिस चेंज इफ द पिक्चर इज मेड बाय पेंसिल ऑन ड्राइंग शीट। दिमाग लगाया भाई आंसर लिखने वाले ने। क्या बोला? देखो भाई, हाँ क्यों नहीं, हम रिवर्स कर सकते हैं, बट तभी जब हमने जो ड्राइंग बनाई है वो पेंसिल से बनाई हो। नहीं है तो नहीं कर सकते, ऑफकोर्स पेन से बना दी तो। वी कांट रिवर्स द चेंज इफ द पिक्चर इज ड्रॉन बाय पेन या फिर ऑयल कलर या फिर स्केच पेन। इज दैट वेरी क्लियर? शाबाश, चक दे भट्टे। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल दो भाई जिससे डिफरेंस पता चले जो कि रिवर्स नहीं हो सकते। तो आंसर देखते हैं। पहला, पेपर कैन बी फोल्डेड टू मेक डिफरेंट शेप्स, दिस इज रिवर्सिबल। एक पेपर को फोल्ड कर करके हम नए नए शेप्स बना सकते हैं और ये रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि आप जो शेप आपने बनाया उसको ओपन कर दो, वो वापस से पेपर बन जाएगा, राइट? क्योंकि वो अनफोल्ड होके वापस पेपर बन सकता है। बट अगर आप पेपर को जला दो और उससे वो क्या ऐश बन जाए, तब वो एक क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा और वहां पर पेपर वापस हम नहीं बना सकते, राइट? शाबाश, चलो नेक्स्ट। If we fill a balloon with air, the shape and size of the balloon changes. अब देखो, एक बलून है, आपने क्या करा? उसको फिल करा और फिर उसमें से हवा निकाल दी। ये क्या है? एक रिवर्सिबल चेंज है। आप बार बार बलून को भर सकते हो, हवा निकाल सकते हो, बट जब वो फूला हुआ है और आपने उसको फोड़ दिया फाट, तो क्या होगा? वो इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब वापस तो वो बलून नहीं बनेगा क्योंकि वो फट गया। और तीसरा क्या है? द शेप ऑफ रबर बैंड कैन बी चेंज्ड बाय स्ट्रेचिंग विच कैन बी रिवर्स्ड। तीसरा एग्जांपल क्या है? एक रबर बैंड लो, उसको खींचो, वो वापस अपनी पॉइंट पे वापस आ जाएगा, बार बार रिवर्स हो रहा है, तो क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। बट वहीं पे अगर आपने उसको काट दिया तो क्या वो रिवर्सिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A thick coating of a paste of plaster of Paris is applied over the bandage on a fractured bone. It becomes hard on drying, keep the fractured bone immobilized. Can the change in POP be reversed? देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट पूछा आपसे बड़ी सिंपल सी चीज़ जा रही है। आपका हाथ में कभी, मतलब ऑफ कोर्स किसी न किसी का आपने देखा होगा, फ्रैक्चर हो जाता है जब हाथ पैर कहीं पे भी जब हड्डी टूट जाती है, तो वो जो आपका जो फ्रैक्चर होता है
वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, और वो एकदम सॉलिड हो जाता है जब उसमें पानी डाला जाता है। क्या उसे वापस पाउडर में बनाया जा सकता है? तो जी नहीं, आंसर है नो। द चेंज इन प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी कैन नॉट बी रिवर्स्ड एज इट बिकेम हार्ड ऑन ड्राइंग एंड न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जब उसमें पानी मिलाया जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, और उस हार्ड होने से एक नया प्रोडक्ट बन जाता है जो कि वापस से पुराने वाले प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो सकता अपने ओरिजिनल फॉर्म में। क्योंकि ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो होते हैं जो जल्दी से रिवर्स नहीं होते हैं, बहुत बहुत डिफिकल्टी के साथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द open gets wet due to rain during the night. The next day the sun shines brightly. Do you think the changes which have occurred in the cement should be reversed? अब देखो, आपके घर में जो दीवारें हैं वो सीमेंट से बनी है ना। अब कभी आपने देखा जब सीमेंट घर पे आता है तो पाउडर की फॉर्म में होता है, या फिर रोड पे जाते जाते देखा होगा तो पाउडर होता है, कट्टे भरे होते हैं। बट वो एकदम से ऐसा पत्थर जैसा, दीवार जैसा कैसे बन जाता है? वो ऐसा बन जाता है जब उसमें पानी मिक्स किया जाता है। देखा है ना, कभी घर बनते हुए देखा हो तो उसमें सीमेंट में पानी मिक्स किया जाता है, तब उसे दीवार पे लगाया जाता है और वो बड़ा हार्ड हो जाता है। तो ये सीमेंट की एक प्रॉपर्टी है, ये केमिकल चेंज है सीमेंट का, कि जब भी उसको पानी मिलता है एंड देन सनलाइट मिल जाती है, वो सूख जाता है तो वो हार्ड हो जाता है और एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। इस वजह से ये केमिकल चेंज है। तो आंसर अब आप समझ ही गए हो, आंसर भी पढ़ लेते हैं। लास्ट ही क्वेश्चन था। नो, द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट could not be reversed. Why? Because it is a chemical change. When sunlight falls on the wet cement, chemical changes occur, which is an irreversible process. So it is very clear। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया है जी समाप्त। तो वीडियो लगी हो अच्छी तो क्या कर रहे हो, फटाक से वीडियो को करो लाइक एंड चैनल नू कर लो सब्सक्राइब जिसने नहीं करा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।